हेलो बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल का हमने यूज सीखा और मैंने ये कंपाउंड बताए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जिसमें ये वाला कंपाउंड है, इसमें बच्चों को आती है दिक्कत। अब इस कंपाउंड को आप सीख लीजिए दोबारा। अब देखिए, जैसे ये रोटेशन हुई, ये इधर आया, ये इधर आया, तो ये पॉजिटिव को आप कैसे दिखाएंगे? जैसे ये इधर आया तो ये इधर से शिफ्ट हो गया, तो इसके जो है ना, आपके 4 बॉन्ड पूरे नहीं होंगे, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो एक तरह से रोटेशन होती जा रही है, फिर और आगे रोटेट होगा तो ये पॉजिटिव और आगे चला जाएगा। तो ये यहाँ 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 प्रॉपर रोटेशन करते जाइए तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। और इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आपके 6 आ रहे हैं, तो प्लैनरिटी भी इसकी सेम आ रही है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड आपके एरोमेटिक हो जाते हैं। अब आता है यहाँ पे हमारा टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हमें कुछ मेथड ऑलरेडी याद है, जैसे साइक्लिक पॉलिमराइजेशन ऑफ इथाइन, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, आप इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कीजिए एट टेम्परेचर 773 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। तो ये एक मेथड है, इसको याद रखिए इस तरीके से। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब हम इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, तो जो हमारे ये इथाइन मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ शिफ्टिंग होने के कारण एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और बाकी जगह डबल डबल बॉन्ड रह जाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ बेंजीन जो फॉर्म हो जाता है। मेथड नंबर 2, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था अपना एल्केन बनाने के लिए। एरोमेटिक में भी कर सकते हैं, जैसे ये बेंजोइक एसिड का फॉर्म है, सोडियम बेंजोइक एसिड कह सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इसको आप समझिए कैसे होता है। जैसे ये है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, COONA। इसकी रिएक्शन हम करते हैं NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो इस कंडीशन में जब हम इसको हीट करते हैं तो Na2CO3 निकल जाता है। अब बेंजीन के साथ ये H जुड़ जाता है, तो H दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ये बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत ही इजी प्रिपरेशन है, कन्वर्जन के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। तो देखो बेटा, याद जब भी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करोगे तो रिटेन रहेगा, नहीं तो ये भूल जाता है। अब चलते हैं आगे। थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ फिनोल। तो ये भी बड़ा सिंपल है। अब आपको फिनोल ऑलरेडी पता ही है क्या होता है। अगर हम फिनोल की रिएक्शन जिंक से कर दें, अच्छा ऐसे टेढ़ा दिखा सकते हैं, जैसे एक ही ग्रुप है ना, तो ये कहीं पे भी लगा लो OH, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसकी रिएक्शन जिंक से कर दें तो जिंक इसमें से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, H रह जाता है, तो H दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो ये बन गया हमारा अपना बेंजीन। ठीक है। एक और मेथड रिकॉल कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, वो है मेथड नंबर 4 फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अपना एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन में क्या होता है, आप 6 कार्बन या 6 से ज्यादा कार्बन की चेन ले लो, आप हेक्सेन मॉलिक्यूल ले लो, आप इसको हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5, टेम्परेचर आपका 773 केल्विन, और प्रेशर दे दो 10 to 20 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन में जो हेक्सेन की चेन है उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और बेंजीन फॉर्म हो जाती है। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है। तो हमारे पास टोटल कितने मेथड हो गए बेंजीन फॉर्मेशन के? आप देखिए 4। एक ये है हमारा रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला, इथाइन से हम बेंजीन चेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा है हमारा फिनोल और जिंक से आप ट्रीट कर दीजिए, ये बन जाएगा। और अगला है हमारा एरोमेटाइजेशन ऑफ हेक्सेन। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 873 केल्विन के आसपास होता है। तो आप इसको याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए और याद हो जाएगा। और +2 में ये रिएक्शन बेटा बहुत हेल्पफुल है। अपनी एनसीईआरटी बुक की थॉरो रीडिंग करो, नोट्स बनाओ और समझो। अगली क्लास में हम इसके केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में छोटा सा लेक्चर है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट विल हेल्प यू इन +2 एज वेल।